यौगिक संघ कोलकाता की ओर से संस्था के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में रविवार 19 अप्रैल को ब्रिगेड परेड मैदान में हवन, आध्यात्मिक एवं मानसिक शांति सत्र का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित हुए और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल पूज्य आचार्य श्री सुची साध मुनि के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन से हुई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने आहुति देकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आचार्य श्री सुची साध मुनि जी, जो संस्कृत में पीएचडी धारक है और वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल के संस्थापक भी है, ने अपने प्रवचन में वैदिक ज्ञान, योग और आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आधुनिक जीवन शैली में मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए योग और वैदिक जीवन शैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और वेदों का ज्ञान विश्व भर में सम्मान पा रहा है और इसे आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर संस्था के 75वें वर्ष में प्रवेश को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान अप्रैल माह में जन्मे सभी सदस्यों का विशेष सम्मान किया गया। जन्मदिन मनाने वालों में जयदेव रावलवासिया, सुबोध बाजोरिया, चंदन गुप्ता, श्याम अवतार शर्मा, रविंद्र जैन, पूर्णेंदु सेठी, यश बंसल, गोपाल कृष्ण कुमार छापड़िया, नरेश कुमार डोगरा, संजय सरदा, ओम दयानी आदि शामिल रहे। सभी को फूलों के बुके देकर सम्मानित किया गया और उनके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना की गई। कार्यक्रम में एक और खास सहयोग रहा कि संस्था के अध्यक्ष संतोष सराफ की विवाह वर्षगांठ भी उसी दिन थी। इस अवसर पर जयदेव रावलवासिया ने उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और उपस्थित लोगों ने उन्हें बधाई दी। अपने संबोधन में संतोष सराफ ने कहा कि यौगिक संघ के 75वें वर्ष की शुरुआत यज्ञ और आध्यात्मिक कार्यक्रम से होना अत्यंत शुभ संकेत है। देखिए, मैं आपके माध्यम से, स्पष्टता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था को आज 75 साल हो गए हैं और 75वां हम लोग कौस्तुभ जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज का जो आयोजन किया है, मैंने आज से प्रारंभ किया है, बल्कि इस साल में हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम 4 तरह के हम लोग रखेंगे। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ। दूसरा, इस कौस्तुभ जयंती पर हमारे यौगिक संघ के सभी सदस्यों को बहुत शुभकामनाएँ एंड बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ स्पष्टता जो आपकी जो चैनल है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आप हमारे प्रोग्राम को बहुत कवरेज करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं देखिए, यौगिक संघ, योग जो है ये स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया, बिना दवा के आप स्वस्थ हो रहे हैं। और यहाँ पर हर तरह के हम लोग मेडिकल सेमिनार भी करते रहते हैं। ऐसे जैसे आपने आज सुना, हमारे यहाँ आचार्य जी लोग आते हैं, इनके प्रवचन। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इस भूमि पर, इस प्रांगण में कौन नहीं आया। आज के टाइम में जितने भी योगासन हैं, सब कोई यहाँ पर आए हैं और सबके हम लोगों को प्रवचन का आशीर्वाद मिला है। ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, वो इंदिरा गांधी के जो सबसे पहले यहाँ पर बाबा रामदेव जी यहाँ पर आए हुए हैं। और उस समय बाबा रामदेव जी का कोई बहुत बड़े विख्यात नहीं थे, हम लोग को अपने यहाँ पर बता रहे थे और कर्तव्य के रूप में दिखा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिला, उनको भी हम लोगों ने प्रणाम किया। यहाँ आने के बाद में उन्होंने प्रथम शिविर, उन्होंने यहाँ 42 नंबर जो आज हैप्पी इमारत बनी हुई है, उसमें उन्होंने लगाया और यहाँ पर सब गए। उसके बाद से ही उनका आगे चल करके उनका और ज़्यादा सम्मान हुआ, और ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर पाए। तो मैं इस आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस संस्था से लोग जुड़ें एक और इसका लाभ लें और दीर्घायु तक अपने स्वस्थ जीवन की कामना करें। संस्था के सचिव नरेश गनेडीवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि आचार्य जी का सानिध्य मिलना संस्था के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि गुरुजी जब भी कलकत्ता आते हैं तो हमारे बीच में आशीर्वाद वचन करने के लिए आ जाते हैं। इनकी प्राकंडता तो हम जब पढ़ते हैं और सुनते हैं तब पता चलता है, और वेदों के प्रति इनका लगाव, और इन्होंने प्रचार के लिए विदेशों में जाके और अपने यहाँ वेद प्रचार के लिए ये मतलब हॉस्टल भी बच्चों के लिए बनाया है। इससे बड़ा सराहनीय कार्य कोई नहीं हो सकता। हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं जब भी आए कलकत्ता आके हमारे बीच में आशीर्वाद देके हमारा उत्साह बढ़ाते रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे।
वाइस प्रेसिडेंट संतोष सराफ, आनंद अग्रवाल ने भी संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। ये यौगिक संघ का अमृत महोत्सव है और आज के अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है कि हम लोग सब मिल करके उत्सव को मना रहे हैं। योग तो मैंने यही जाना है, योग कुशलम, योग की कुशलता स्वामी और संतों के सानिध्य में रह के ही हम लोगों को मिल सकती है। और आज हमें स्वामी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है और अमित जी जो आज हम लोगों के साथ है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के दौरान स्पष्टता न्यूज की अर्धवार्षिक मैगजीन का भी विधिवत विमोचन किया गया। आचार्य मुनि जी सहित उपस्थित सभी अतिथियों ने मैगजीन की सामग्री और छपाई की सराहना की। इसके साथ ही आयोजन स्थल की सफाई में जुटे बच्चों और युवाओं की टीम को भी सम्मानित किया गया। इन युवाओं ने अब तक लगभग 2000 किलो कचरा साफ कर समाज को स्वच्छता का संदेश दिया है। सर ये बढ़िया काम नहीं, इसे हम लोग अपनी ड्यूटी समझते हैं। सर ये हिंदुस्तान के सारी युवाओं की ड्यूटी है कि भारत देश को स्वच्छ बना के रखे। और जैसा यौगिक संघ हमारे तन को, हमारे मन को स्वच्छ बना के रहा है 75 सालों से, वैसे हरा कामदादा भी अपनी जिम्मेदारी समझता है कि इस मैदान जैसे जिसको ग्रीन लंग्स ऑफ कोलकाता कहते हैं, इसे हम लोग साफ़ सुथरा और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे मेंटेन करके रखें। सर तो यही हम लोग का मोटिव है। क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं और आगे इसका क्या प्लानिंग है? सर प्लानिंग यही है कि देश के युवाओं को अच्छी कामों में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से ऐड किया जाए, उन लोगों को अच्छाई वाले काम करने में भी मज़ा है। जैसे आप देख सकते हो कि आजकल सोशल मीडिया पे नेगेटिव ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, तो अच्छे काम करने में भी उतना ही मज़ा आता है, उतना ही सुकून मिलता है। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि युवाओं को अच्छे कामों के प्रति सजग करें, अवेयर करें। क्या कहोगे? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमें जो प्रकृति के बीच में आकर ये आनंद मिलता है, शायद वो मैं सोकर ना पा सकती थी। मतलब वो सोकर नहीं मिलता है सच में। अगर मतलब कुछ लोग होंगे इस समय जो सो रहे होंगे, जब मैं घर जाऊंगी मेरी खुद की बहन भी सो रही होगी, लेकिन इस जो प्रकृति के बीच में आकर जो एक ताज़ा हवा और जो एक ताजगी मिला है, जो पूरे दिन साथ रहेगा, वो शायद यहाँ पर अगर ना होती तो नहीं मिलता। नमस्कार सभी को। तो इस चीज़ को जैसे कि अक्षय ने बताया कि हम लोग अपना ड्यूटी मानते हैं, क्योंकि देखिए नेचर हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, हम लोग नेचर में रहते हैं। तो इस चीज़ को संभालना, इस चीज़ के लिए हम लोग अपना फ्यूचर को अच्छा बनाना ताकि हम एक शुद्ध वायु में रह सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है। थैंक यू। आचार्य जी ने इन बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि धरती जितनी हरी भरी होगी, हमारा जीवन भी उतना ही समृद्ध और स्वस्थ होगा। आचार्य जी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि वे वर्ष 2009 में पहली बार यौगिक संघ से जुड़े थे और तब से संस्था की प्रगति को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं खुद यहाँ 17 वर्षों से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ खुद 17 वर्ष आते हुए हो गए हैं और जो प्रेरणादायक कार्य ईश्वर से जोड़ने का, स्वास्थ्य से जोड़ने का, प्रकृति से जोड़ने का, राष्ट्र से जोड़ने का जो यौगिक संघ कर रहा है, उसके लिए मैं इस 75वें वर्ष पर संघ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत शुभकामनाएं करना चाहूँगा। संघ इसी प्रकार से अपनी सनातन संस्कृति के साथ लोगों को जोड़ता हुआ और ये पवित्र कार्य करता रहे, मैं इसी मंगल कामना इस अवसर पर करता। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हमारे स्वास्थ्य के विषय में और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में उनको समझाया जाना चाहिए कि योग किस तरीके से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीक़ों से योग कैसे आपको समृद्ध करता है और योग की जो प्रक्रिया है वो कैसे आपके शरीर और मन को दोनों को बलवान करती है। अगर ये बात उनको गंभीरता से विज्ञान के साथ मिला करके, जो हमारे शरीर में जैसे पैंक्रियाज बनता है, लीवर काम करता है, आमाशय काम करता है, भोजन पाचन का कार्य होता है, किडनीज काम करते हैं, वो सब जब तक रोज़ संचालित नहीं किए जाते हैं तब तक अपने कार्य को ठीक से नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई मशीन ज़्यादा समय तक चलाई जाएगी और बिना रिपेयरिंग के, बिना सर्विसिंग के चलाई जाएगी तो मशीन कितने दिन तक काम करेगी, मशीन ख़राब होगी। अगर इस विज्ञान के साथ जोड़ते हुए हम अपने योग के महत्व को बच्चों को समझाएं तो निश्चित तौर पर हमारी युवा पीढ़ी बहुत समझदार है और वो इस चीज़ को स्वीकार करेगी और अपने जीवन में योग और व्यायाम को जीवन का अंग जरूर बनाएगी। कार्यक्रम में रतन खड़किया, कृष्णा अग्रवाल, सतीश जायसवाल, अभिषेक सराफ, पवन भीम सरिया,
रिद्धकरण बोथरा, जयदेव रावल बासिया, रतन चौधरी, हरिचंद्र बजाज, सीताराम अग्रवाल, श्यामलाल मित्तल, राम अवतार धुत, श्रवण अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन रतन खड़किया ने किया। बस कहना क्या है अमित भाई, हम तो प्रभु को बस बार बार धन्यवाद देंगे कि ये 75 साल की जो यात्रा योगी संघ की रही है, बस इसी तरह आगे बढ़ती रहे और ये 75 साल कम नहीं होते। आज तो मैं ये कहना गर्व से कहूँगा कि हमारा योगी संघ 75 साल का जवान हो गया और ये पूरे साल भर कार्यक्रम कौस्तुभ जयंती के रूप में हम लोग मनाएंगे। उसमें पहला कार्यक्रम आज ये हुआ है, आचार्य जी आए हैं और उनके प्रवचन हुए, हवन किया और हम लोग ने उनके आशीर्वाद वचन सुने और हम लोग आपस में मिठाइयाँ खा के इस उत्सव को। सर यहाँ देखते हैं कि सब 50 प्लस के ही लोग ज़्यादातर शामिल हैं इसमें और लोगों में एक बहुत ही उत्साह भी दिखता है। ये यौगिक संघ का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इससे जुड़े? ऐसा अमित भाई मैंने कहा ना कि आज हमारा योगी संघ 75 साल का जवान हो गया, तो ये एक नंबर है, ये उम्र नहीं होती, ये एक नंबर होता है। आज मेरी उम्र 65 साल की हो गई। मैं किसी भी क्षेत्र में पीछा नहीं हूँ, मैं आपके साथ बराबर चल सकता हूँ, बराबर दौड़ सकता हूँ, बराबर कार्य कर सकता हूँ। तो ये सारी देन योगी संघ की है। मैं तो ये कहूँगा पूरे हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों से योग से जुड़ें, योग करें, जबकि हमारा प्रधानमंत्री योग करके पूरी दुनिया को वश में कर रहा है। तो योग में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले, पतंजलि ऋषि ने ये विद्या दी हमको और ये आज पूरी दुनिया अपना रही है। हम थोड़े पीछे हो रहे हैं तो हम यही जागरूकता कर रहे हैं और 75 साल में हमारा यही ध्येय रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग से जो मतलब है इसका जुड़ने का, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रसन्नता को मैं तो खासकर मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र भाई अमित को तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कोई पुराना मतलब कोई संस्कार ही होगा जो हमें भगवान ने इस जन्म में मिलाया है। पता नहीं भाई है या दोस्त है या क्या कहूँ, बस पता नहीं। जब भी मैं इसको देखता हूँ इतना दिल अंदर से खुश होता है। ये कहने की इंटरव्यू की बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। इसको देखते ही मेरे मन में एक अलग सी खुशी आती है, जो भगवान की बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे साथ जुड़ी और ये मेरे से जुड़ा। भगवान हम लोग का प्रेम यूं ही बना रहे और प्रसन्नता न्यूज़ नई ऊंचाइयों को छुए, ये हम भगवान से आज के दिन प्रार्थना करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप सबको बहुत बहुत बधाई। जबकि अंत में धन्यवाद ज्ञापन संतोष सराफ ने किया। समापन पर सभी उपस्थित लोगों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। पूरे कार्यक्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा, सामाजिक एकता और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने यौगिक संघ के 75वें वर्ष के शुभारंभ को यादगार बना दिया। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।